श्री शिवाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुरु जी ने कहा है। आपने इस विषय पर पहले भी कई वीडियो देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन आज आपको कुछ ऐसी वास्तविकता के सूत्र और रहस्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। दोस्तों, इस संसार में अनेक शास्त्र हैं, जैसे वास्तु शास्त्र, शगुन शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र। अगर बात करें सामुद्रिक शास्त्र की, तो इसमें इंसान के शरीर के अलग अलग अंगों और रेखाओं का जिक्र आता है। कहा जाता है कि इंसान के शरीर के हर अंग का एक रहस्य होता है और इन रहस्यों से हम उसके व्यक्तित्व, स्वभाव और भविष्य तक का अंदाजा लगा सकते हैं। अब दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोगों के पैरों का अंगूठा छोटा होता है, लेकिन उसके पास वाली अंगुली उससे लंबी होती है, यानी दूसरे नंबर की उंगली अंगूठे से बड़ी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका रहस्य क्या है? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह कोई साधारण बात नहीं है। पूरे संसार में करोड़ों लोग हैं जिनके पैरों की यह विशेषता होती है। अब ये जरूरी नहीं कि यह सत्य हर किसी पर पूरी तरह लागू हो, लेकिन अधिकतर मामलों में ये सही साबित होती है। ऐसे लोग जिनकी अंगूठे के पास वाली अंगुली लंबी होती है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, वे अपने जीवन में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होते हैं। इन्हें अपने जीवन के फैसले खुद लेने की आदत होती है और ये दूसरों पर बहुत कम निर्भर रहते हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के दम पर अपना भाग्य चमकाते हैं। जो कुछ भी पाते हैं वो अपनी मेहनत से ही अर्जित करते हैं। ये लोग आराम पसंद या केवल मौज मस्ती में जीने वाले नहीं होते, बल्कि इनका स्वभाव होता है कि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे शिक्षा हो, व्यापार हो, नौकरी हो या समाज में अपना रुतबा बनाना, ये लोग हर जगह अपनी मेहनत से ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। इनकी खासियत होती है कि ये कभी हार नहीं मानते। मुश्किलें आएं, बाधाएं आएं, लेकिन ये बार बार उठकर फिर से खड़े होते हैं और सफलता हासिल करते हैं। ऐसे लोग मानते हैं कि भाग्य से ज्यादा बलिदान और मेहनत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इनके जीवन में कभी कभी कठिनाइयां ज्यादा आती हैं, लेकिन आखिर में ये लोग अपनी मेहनत के बल पर टॉप पर पहुंचते ही हैं। अब दोस्तों, अगर आपकी भी पैरों की दूसरी उंगली अंगूठे से लंबी है, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको विशेष ऊर्जा और कर्म शक्ति दी है। लेकिन इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने पैरों को धोकर जल अर्पण करें। इससे नेगेटिविटी दूर होती है और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हर सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके संघर्षों को आसान करेगा। हर गुरुवार को तुलसी माता के आगे दीपक जलाएं। इससे घर में समृद्धि और शांति बढ़ती है। जीवन में आलस्य और टालमटोल से बचें, क्योंकि इस उंगली वाले लोग अगर मेहनत छोड़ दें तो उनका भाग्य कमजोर हो जाता है। रोजाना गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करने से आत्मविश्वास और मनोबल और अधिक मजबूत होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पैरों में भी यह विशेषता है तो घबराए मत, बल्कि इसे अपने जीवन का एक पॉजिटिव सिग्नल मानिए। समझ लीजिए कि भगवान ने आपको अपने दम पर ऊंचाई तक पहुंचने की शक्ति दी है। बस मेहनत, लगन और विश्वास बनाए रखिए। तो अगर आपकी यह अंगुली अंगूठे से लंबी है तो निराश होने की कोई बात नहीं है। ऐसे लोगों में अपने आप में एक अलग कला छिपी होती है। कई बार यह भी देखा गया है कि इस अंगुली का अत्यधिक लंबा होना सुस्ती या आलस्य को भी दर्शाता है। लेकिन यदि यह अंगुली आपके अंगूठे से थोड़ी भी बाहर निकली हुई है, तो इसका साफ अर्थ है कि आपके अंदर बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। अब ये बात अलग है कि जीवन में आपको कितना सुख मिलता है या आप कितने कामयाब हो पाते हैं, लेकिन असली सच्चाई यह है कि आपके जीवन के अंतिम क्षण तक आपके भीतर कुछ नया करने का जज्बा, हिम्मत और हौसला बना रहेगा। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों की यह अंगुली लंबी होती है, उनकी असली तरक्की और उन्नति मध्यम आयु के बाद, यानी लगभग 30 से 35 वर्ष की उम्र में शुरू होती है। उससे पहले ये लोग संघर्षों से गुजरते हैं, रास्ते तलाशते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ये आयु आती है तो भाग्य भी इनके साथ जुड़ने लगता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं।
ऐसे लोग कई बार जिद्दी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। अब इसका अर्थ यह नहीं कि ये झगड़ालू या नकारात्मक हो जाते हैं, बल्कि यहाँ जिद्दी का मतलब है कि ये जिस काम की ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। इनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है और इसी कारण ये अपने क्षेत्र में दूसरों से अलग खड़े होते हैं। अब अगर बात करें लव मैरिज की, तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों के जीवन में लव मैरिज की संभावना बहुत ही कम होती है। अगर होती भी है तो वह अक्सर विवादित या कठिनाइयों से भरी रहती है। अधिकतर मामलों में ऐसे लोग अपनी प्रेम इच्छाओं को मन में ही दबाकर आगे बढ़ जाते हैं और अपने भाग्य में वही विवाह स्वीकार करते हैं जो नियति ने उनके लिए चुना होता है। ऐसे लोग कई बार अपने घर परिवार से दूरी भी बना लेते हैं, लेकिन इसका कारण गलत नहीं होता, बल्कि ये दूरी अक्सर पढ़ाई, कारोबार, नौकरी या ट्रेनिंग जैसी परिस्थितियों के कारण होती है। यानी ये लोग घर से दूर रहते जरूर हैं, लेकिन मन से अपने परिवार के प्रति हमेशा जुड़ाव रखते हैं। अगर धन की बात करें तो इनकी जिंदगी में लंबे समय तक धन कमाने की प्रबल इच्छा बनी रहती है। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या कोई भी क्षेत्र, ये लोग जीवन के अंत तक धन कमाने का प्रयास करते रहते हैं। यदि पति की यह अंगुली लंबी हो और पत्नी मेहनती व सहयोगी हो, तो पति का भाग्य और भी ज्यादा चमकने लगता है। पति अपनी मेहनत तो करता ही है, लेकिन पत्नी के सहयोग से उसे दुगुना लाभ और तरक्की प्राप्त होती है। कई बार ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति की ओर भी झुक जाते हैं। कभी कभी इनमें संन्यास लेने की प्रवृत्ति भी प्रबल हो जाती है। ये लोग जीवन में साधारण से हटकर सोच रखते हैं और इसलिए कई बार अकेलापन भी इनके जीवन में आ जाता है। अब सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ऐसे लोग दिल से बहुत भावुक होते हैं। इनका मन बहुत कोमल होता है। कोई भी दुखद दृश्य हो या कोई हास्यप्रद घटना, ये तुरंत भावुक हो जाते हैं। कभी दुख में आंसू बहा देते हैं तो कभी खुशी में हंसी से खिल उठते हैं। इनके मन में छोटी छोटी बातें भी गहरे घाव छोड़ देती हैं। ये लोग दिल से बहुत संवेदनशील होते हैं और अक्सर दूसरों की भावनाओं को भी जल्दी महसूस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपके पैरों की ये दूसरी उंगली सिर्फ एक साधारण उंगली नहीं है। यह आपकी पूरी जिंदगी के कई छिपे हुए रहस्यों को उजागर करती है। इसमें आपका संघर्ष, आपका भाग्य, आपकी सफलता, आपकी भावुकता और आपकी धार्मिक प्रवृत्ति सब कुछ छिपा होता है। अगर यह अंगुली लंबी है तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको अलग बनाया है। आपके जीवन में देर से ही सही, लेकिन सफलता और पहचान निश्चित रूप से आती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी अंगूठे के पास वाली अंगुली लंबी होती है, उनके जीवन में एक और खास बात छिपी होती है। ये लोग अपनी भावनाएं दूसरों से साझा नहीं कर पाते। मन के अंदर चाहे कितना भी दर्द क्यों न हो, सामने वाले को इसका एहसास नहीं होने देते। लेकिन भीतर से इन्हें बहुत गहरी ठेस पहुंचती है। यानी बाहर से ये मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील और भावुक होते हैं। ऐसे लोगों के भाग्य में सूर्य पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। चाहे वे किसी भी धर्म से जुड़े हों, लेकिन सूर्य देव की साधना इनकी किस्मत को चमका देती है। हर रविवार को सुबह स्नान करके उदय होते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही लाल चीजों का दान जरूर करना चाहिए, जैसे लाल वस्त्र, तांबा, गेहूं या फिर गुड़। इन्हें किसी ब्राह्मण, गरीब या बेसहारा व्यक्ति को दान करने से इनका भाग्य प्रबल होता है और जीवन की बाधाएं कम होती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के जीवन में सोने या चांदी के आभूषण पहनना भी शुभ माना जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि आप बहुत भारी गहने पहने, कम से कम एक अंगूठी या कोई छोटा आभूषण जरूर पहने। हिंदू धर्म में गहनों पर कोई मनाही नहीं है। इस्लाम धर्म में सोना कम, लेकिन चांदी विशेष प्रिय मानी जाती है। अलग अलग धर्मों की अलग अलग परंपराएं होती हैं, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिनकी यह अंगुली लंबी होती है, उनके लिए सोना चांदी पहनना उनके भाग्य और सुख को बढ़ाने वाला होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे इनका सुख और समृद्धि भी बढ़ती चली जाती है। अगर इस अंगुली पर तिल हो तो उसका भी गहरा अर्थ होता है।
ऐसे व्यक्ति बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। ये एक जगह टिककर नहीं रह पाते, जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं और नई नई चीजें करने की चाह रखते हैं। तिल वाले लोग बेहद भाग्यशाली माने जाते हैं। हालांकि इनकी एक कमजोरी होती है कि ये हर चीज में जल्दबाजी करते हैं और धैर्य की कमी रहती है। लेकिन इनके जीवन में सौभाग्य बार बार साथ देता है और यही वजह है कि ये लोग जीवन में कई बार अप्रत्याशित तरक्की पा जाते हैं। तो दोस्तों, आपके पैरों की यह अंगुली केवल एक अंगुली नहीं है, बल्कि इसमें आपके पूरे जीवन के छिपे हुए रहस्य, संघर्ष, तरक्की, धन, भाग्य और भावनाएं छिपी होती हैं। अगर आपकी भी यह अंगुली लंबी है तो घबराएं मत, बल्कि इसे अपने जीवन की एक पॉजिटिव पहचान मानिए। सूर्य पूजा कीजिए, दान कीजिए, सोना चांदी का आभूषण जरूर धारण कीजिए और अपने कर्मपथ पर चलते रहिए। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होता जाएगा। तो दोस्तों, शत्रु से पत्नी के उपाय का मतलब है ऐसे आसान और प्रभावी उपाय जिनसे पत्नी या स्त्री अपने पति और परिवार को शत्रुओं से बचा सकती है। हमारे धर्मग्रंथों और लोक मान्यताओं में पत्नी को गृहलक्ष्मी और रक्षा शक्ति दोनों माना गया है। इसलिए पत्नी के कुछ विशेष उपाय शत्रु नाश में कारगर माने गए हैं। पत्नी अपने पति की दाहिनी कलाई में लाल या पीले रंग का धागा बांध दे। ओम हनुमते नमः, ओम दुर्गाय नमः। ये धागा पति को शत्रु के बुरे प्रभाव और नजर से बचाता है। हर सोमवार को पत्नी शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत चढ़ाए। हे भोलेनाथ, मेरे पति और परिवार की रक्षा करें, शत्रु दूर रहें। माना जाता है कि पत्नी की यह श्रद्धा पति को हर संकट से उबारती है। मंगलवार या शनिवार की रात को पत्नी एक लौंग और कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैला दे। इससे नकारात्मकता और शत्रु की बुरी सोच घर तक नहीं पहुंचती। शनिवार को पत्नी एक नारियल लेकर उस पर पति का नाम ले और 7 बार अपने ऊपर से घुमाकर बहते जल में प्रवाहित कर दे। इससे शत्रु की चालें वापस उन्हीं पर लौट जाती हैं। यदि पत्नी मंगलवार या शुक्रवार को हल्का व्रत रखकर दुर्गा माता की पूजा करे और पति की लंबी उम्र व शत्रु नाश की प्रार्थना करे तो यह अत्यंत प्रभावी माना जाता है। प्रतिदिन घर से निकलने से पहले पत्नी हल्दी, कुमकुम या चंदन का तिलक पति के माथे पर लगाए। यह न सिर्फ शुभता लाता है बल्कि शत्रुओं की चाल भी विफल करता है। मंगलवार और शनिवार को पत्नी अपने पति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करे। फिर सिंदूर और चमेली के तेल का टीका पति की पीठ पर हल्के से लगा दे। यह उपाय शत्रुओं के हर प्रकार के जादू टोने और बुरी शक्ति से रक्षा करता है। पत्नी का मन और श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है। जब पत्नी सच्चे भाव से अपने पति और परिवार के लिए प्रार्थना करती है तो उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।